हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ लगभग दोपहर के 2 बजे हैं और हम धूप में लेने के लिए गए। हमारे यहाँ धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, हल्की फुल्की धूप 2-2:30 बजे के आसपास हो जाती है। और मौसम यहाँ का बहुत ही ख़राब है। देख सकते हैं आप पीछे कितना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है बताना। 2 दिन के बाद मेरी वीडियो आ रही क्योंकि तबीयत हमारी बिल्कुल नहीं ठीक है। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह की दिक्कत है, बुखार आ रहा है और जुकाम हो रखा है। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मन भी नहीं करता, जब बच्चे बीमार हों तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो आज हम एक बहन के कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। उन्होंने कमेंट किया कि क्या बताएं बहन, इतना परेशान है कि एकदम जीने का मन ही नहीं करता है। तो देखो बहन, मैं आपके लिए तो बताती हूँ, अन्य बहनें जो हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है तो मैं उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ। सबको इससे मोटिवेशन मिलेगा, सबको जीने की हिम्मत मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो आपके कहीं चले जाने से या आपके जान देने देने से किसका नुकसान होगा और आपको क्या मिलेगा उससे। तो ये सब चीज़ें गलत बात है, ये चीज़ें अपने मन में कभी ना लाना। देखो जान है तो जहान है। आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, लेकिन देखो समस्याएं आती हैं और सुलझ भी जाती हैं, मुसीबतें आती हैं टल जाती हैं, लेकिन जो विचार उल्टे सीधे मन में आते हैं उनको करने से जीवन भर पछताना पड़ता है। तो कभी ऐसा कदम ना उठाओ जिससे हमें हमेशा पछताना पड़े। और कोई भी समस्या है उसका हल भी निकलता है। जैसे आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते हैं और घर के लोगों की तो कोई बात ही नहीं। तो देखो धीरे धीरे करके आप उनको मनाओ, वो आपके हस्बैंड हैं, माना जैसे नहीं मानते हैं, जिद्दी कोई किसी कारण बस, तो आप समझो उनकी बात को कि किस कारण से वो आपसे दूरी बना के रखें। तो आप उस तरीके से उनसे पेश आओ कि वो आपसे अच्छे से बात करें। धीरे धीरे करके कौन सी ऐसी समस्या है जो सुलझ नहीं जाती है, सब सुलझ जाएगा। और जो है माता जी की पूजा करो, उनसे स्तुति करो, वो सब ठीक कर देंगी, भोलेनाथ माता पार्वती, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें गलत हैं, इन विचारों को। और उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो ये सोचो कि आपके बाद आपके बच्चों को क्या होगा। अब अपने किसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जियो। और सोच ऐसी गंदी कभी मत लाना अपने मन में। देखो जैसे विचार होते हैं धीरे धीरे करके मेरा मन भी वैसा हो जाता है। तो अपने मन में कभी गलत विचार न लाओ, हमेशा पॉजिटिव रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका मन परेशान रहता है तो आप ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहो। काम वो करो जिससे कुछ आपको अर्निंग हो। जैसे बाहर नहीं जा सकती हैं आप, घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो घर में रहकर भी बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं, तो आप उन पर फोकस दो, काम करो अच्छे से और अच्छे से अपने बच्चों को रखो। तो धीरे धीरे करके आपका मन थोड़ा बच्चों में लग जाएगा और आपको ये सब चीज़ें मन में नहीं आएंगी, गलत बातें। और जो है मैंने जो बताया, माता जी की पूजा करो, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। माता भगवती की इच्छा होगी तो आपका सब रिश्ता सही हो जाएगा, सभी लोग अच्छे से रहेंगे। लेकिन ये गलत बातें मन में लाने से कोई मतलब नहीं है। देखो इससे क्या होगा कि फैमिली वालों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जितने दिन इंसान ज़िंदगी में रहता तब तक तो उसको ज़रूरत पड़ती। जो इंसान चला जाता तो ऐसा नहीं कि उसके बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके बच्चों को होगी, आपके बच्चे परेशान होंगे। और हो सकता है कैसी भी लाइफ उनकी बीते। वैसे हम बहुत बच्चों को देखे कि बिन माँ के बच्चे जो होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती। तो बहन प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी ऐसे विचार अपने मन में ना लाना। छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी देखो, इन ठंडियों में जिनकी माँ नहीं है, बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं। देखो पिता कितना भी करे लेकिन माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता है। तो आप एक माँ हैं, एक पत्नी के नाते ना सही, एक बहू के नाते ना सही, एक माँ के नाते आप अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार को संभालो। धीरे धीरे करके कुछ तो सुधार आ ही जाएगा।
ऐसा नहीं कि समस्या हमेशा वैसी ही बनी रहती है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है। कोई उसी देखो, एक अच्छी हाउसवाइफ, अच्छी गृहिणी उसी को कहते हैं जो अपनी समस्याओं को सुलझा के जी सके। ऐसा नहीं कि जब समस्याएं अच्छा रहे तब हम अच्छे से रहें और समस्याएं कोई दिक्कत आ जाए तो हम अपने आप को बदल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख और सुख में बराबर हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ये हर इंसान के जीवन में आते, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। समस्याएं सबके आगे होती हैं, लेकिन उनको सुलझाना चाहिए। देखो, धागा जब उलझ जाता है तो हमें सुलझाना पड़ता है, ऐसे तो सही नहीं हो जाता है। ऐसे ज़्यादा फोकस दोगे या ज़्यादा ताकत लगाओगे टूट ही जाएगा। तो इसलिए हमें धीरे धीरे करके हर समस्या को सुलझाना चाहिए। और ये चीज़ें जो आप अपने मन में सोच रही हैं, इन चीज़ों को एकदम हटा दो और अपनी लाइफ के लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने लिए निकालो। इससे यह होगा कि आपका मन भी खुश रहेगा। जब आपके पास 2 पैसे की आमदनी होगी तो आपका मन भी खुश रहेगा और आप बच्चों की शौक भी पूरी कर सकती हैं। और ज़्यादा आप किसी के पास बैठोगी नहीं तो आपके मन जो है ज़्यादा परेशान नहीं होगा। देखो, ऐसे जब मतलब घर में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं तो आसपास जब किसी के पास बैठो तो लोग भी वही बातें करते हैं, तो इससे ज़्यादा दिक्कत होती है। मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आप उन लोगों के पास मत बैठो जो आपको निगेटिव सोच के लिए फोर्स करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों में दो, अपने में दो, और उससे ज़्यादा टाइम बचे तो आप भगवान की पूजा में लगाओ। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो माँ भगवती हल नहीं कर सकती। आप उनसे मन से प्रार्थना करो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।